अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। उफ, सबसे पहले तो मैंने आपका शेयर करना है मेरी जर्नी इस शो के लिए यहाँ पे आने तक। इस वक्त आपको पता ही होगा कि फैज़ाबाद ब्लॉक्ड है, उसकी वजह से पूरे शहर की जो ट्रैफिक है वो इतनी डिस्पर्स हुई हुई है, मतलब आधे इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई मेन रोड से अबाउट टर्न कर रहा है, जो कि मैंने भी किया। मैंने भी कहा कि अगर इस ट्रैफिक में फंस गए तो उसके बाद तो शो आज कोई और कर रहा होगा या फिर रिपीट हो रहा होगा। सो मुश्किल है, ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन मैं पढ़ती भी आ रही थी कि बस किस तरह मतलब मैं टाइम से पहुंच जाऊँ। लेकिन आज जो मेरी ड्राइविंग स्किल है उसके लिए मैं अपने आप को शाबाशी दूंगी कि उफ, जो मैंने आज डी टूर किए हैं 2-3 जगह पे, दूर से देख के भाई इधर तो फंस गए। तो कहते हैं ना अपने इंस्टिंक्ट को ज़रूर आप यूज़ किया करें कि किस तरीके से आप कभी दूर से अगर तूफ़ान देख लें या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देख लें तो आप अबाउट टर्न करके किसी और रास्ते से आएँ, क्योंकि देन यू कैन बी स्टक। जिस तरह हम लोग अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हैं, इस तरह की सिचुएशन में भी आप स्टक हो सकते हैं। सो आज के शो में ताख़ीर के लिए माज़रत, बहुत दिल से मेरी पूरी कोशिश होती है कि पूरे टाइम से शुरू किया जाए, लेकिन इस वक्त जो शहर के हालात हैं और ट्रैफिक के हालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, हालांकि मैं ऑलमोस्ट 7:20 7:25 पे निकल गई थी घर से, और ये सोचते हुए कि आज मैं ये करूँगी, वो वाला हेयर स्टाइल बनेगा, बट डज़न्ट मैटर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने शो लेके हाजिर हो गई हूँ। सो आज आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। उसके अलावा आप जो है फरमाइश कर सकते हैं। आज इत्तेफाक की बात है कि आज की जो रेसिपी है इट्स वेरी क्विक और बहुत ही झटपट बनने वाली है। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, रोटियां तो हम खाते हैं, बेसन की रोटी भी खाते हैं हम, मुख्तलिफ जो है पैनकेक्स भी खाते हैं, लेकिन समझ लें ये बेसन का पैनकेक है जिसको हम कहते हैं बेसन का चीला। चीला बोलते हैं इसको। सूजी का चीला भी होता है, बेसन का भी होता है। बहुत आसान है, बहुत हेल्दी है, यानी बहुत आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और चपाती, वीट, जो स्पेशली जो वीट इंटॉलरेंट हैं, जो ग्लूटेन नहीं खाना चाहते, वो ये एज अ पराठा, एज अ रोटी जो है वो खा सकते हैं, और बहुत इजीली प्रिपेयर किया जाता है और बहुत कम खर्चा है। सो आज हमारे जो गेस्ट हैं उनके बारे में बता दूं, बहुत स्पेशल आज के हमारे गेस्ट हैं जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, स्टेज एंकर हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन नाज़रीन जो ऑडियंस बैठी होती है और एक इंसान जो है जो बहुत सुपर टैलेंटेड होता है, वो अपनी बातों से, मज़ाहिया बातों से, या जो सोसाइटी में इस वक्त बातें होती हैं उसका पूरा मजमुआ लेके लोगों को एंटरटेन करते हैं। तो दैट्स कॉल्ड एन स्टैंड अप कॉमेडियन। स्टेज एंकर भी हैं और इसके साथ साथ इनके साथ खूब सारी बातें करेंगे, इनका जो सफ़र है उसके हवाले से बात करेंगे। सो होंगे हमारे साथ ज़बरदस्त से मानी लियाकत, और उनसे गपशप लगेगी और आप लोगों के साथ भी गपशप होगी। वाह नाज़रीन, हमारा नया फर्नीचर के साथ वी हैव 2 लवली कुशन्स एज वेल। वाह, ज़बरदस्त भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ 051-410-2357 पे आप कॉल करके शो में हिस्सा ले सकते हैं। नाज़रीन, जो मेरी इस वक्त सिचुएशन थी ना ड्राइव करने में, उफ, मतलब मेरा सर लग रहा था निकल के बाहर चला जाएगा, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 से 6 मिनट लेट हुई हूँ। लेकिन और जितनी मैं अंदर आने में मुझे टाइम लगा उतनी जल्दी मुझे तैयार होने में लगा, मतलब ये कहते झटपट तैयार होना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसके बाद दन दनादन शुरू हो जाएंगे अभी बेसन का चीला। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, मेरी सबसे जो आर्डेंट व्यूअर है, जो कि अभी मुझे उनका फ़ोन है, अभी तक शो शुरू नहीं हुआ, वो है मम्मी। हालांकि 4 मिनट लेट हुई थी मैं। सो अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजन, बाबर भाईजन को मेरा ख़ास सलाम, और जितने देखने वाले हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उनको मेरा ख़ास सलाम। नाज़रीन, आपको लग रहा होगा कि मेरे बालों का कलर जो है वो चेंज हो गया है। ऑफ कोर्स आज मैंने वीगन कलर यूज़ किया है, नो अमोनिया, नो केमिकल, खुद मैंने मतलब किया है कलर। एक्चुअली मैंने बाल खोले हुए थे, लेकिन वो बिल्कुल पहले तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक की और उसकी स्ट्रेस में बिल्कुल ही शुआइंग हो गए थे, तो मैंने कहा कि ये देखें कलर जो है सिंपल 1 कलर है। अब आहिस्ता आहिस्ता वॉश जब होगा तो मेरी जो स्ट्रीक्स हैं वो भी साथ निकल आएंगी। तो अब चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बेसन चीला जो है वो बन रहा है। सबसे पहले हैंड वॉश कर लेंगे, और इसकी इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूं इस वक्त। इधर जो आप देख रहे हैं वो ऑब्वियसली इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें इस्तेमाल कम होगा।
2 कप जो है वो बेसन है, ये देख लें। 2 कप जो मेजरिंग कप होता है जिससे आप बेकिंग करते हैं, ये वो 2 कप हैं, बिल्कुल लेवल्ड, मतलब भरे हुए नहीं, लेवल्ड। साथ में हम इसमें डालेंगे आधा कप के बराबर सूजी, और इसमें डलेगा बारीक चॉप किया हुआ प्याज, थैंक यू गुलदार भाई का। साथ में बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, और इसमें मसालों में डलेगा नमक डलेगा हस्बे जायका। साथ में सफ़ेद साबुत ज़ीरा, भुना हुआ हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर भुना हुआ नहीं है तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी डलेगी, और इसको हम इसका मिक्सचर बना के इसको थोड़ी देर 5 से 10 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। और आपने नॉन स्टिक पैन यूज़ करना है, इसमें 2 टीस्पून डालेंगे, और हम जिस तरह पैन केक आप बनाते हैं ना उसी तरह जो कंसिस्टेंसी है इसकी, जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल दरमियानी होगी, ना बहुत ज़्यादा थिक ना बहुत ज़्यादा पतला, दरमियान में रहेंगे। सो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अभी हमारे आजकल इस्लामाबाद रावलपिंडी में सब लोग जो है, एक तो पेट्रोल वैसे ही 10 रुपये महंगा हो गया है माशाल्लाह, और उसके बाद जब ट्रैफिक आप देखते हैं ना कि यार इसमें पेट्रोल फूकेगा, तो आप वैसे ही टेंशन में आ जाते हैं। तो इमेजिन कि अभी 10 रुपये बढ़ा, और उसके बाद जो ट्रैफिक की सिचुएशन है कैपिटल में और रावलपिंडी में, उसका हाल ही बुरा है। उफ़, तौबा तौबा तौबा, इतना रश था कि मुझे लग रहा था कि आज जो है ना, आज वैसे कम टू थिंक ऑफ इट मैं आपको कहूँ, आज मेरा वर्स्ट डे ऑफ ड्राइविंग एंड लुकिंग। पहले मॉर्निंग शो होता था ना तो उसमें दिन का टाइम होता था, नज़र आता था। अब रात का टाइम होता है, 2-3 सड़कें बन रही हैं, स्पेशली ये जो आपकी कौन सी रोड है वो जो उधर जाती है चक शहजाद की तरफ, चक शहजाद वाली रोड का क्या नाम है? किसी को नहीं पता। लतरार रोड। लतरार रोड पे नाज़रीन इतनी गर्द और गुबार थी, क्योंकि तेज़ तेज़ गाड़ियाँ थी और एक तरफ पूरा ट्रैफिक जैम था कि लग रहा था कि नज़र ही नहीं कुछ आ रहा। तो उसकी वजह से ना और इंसान ज़रा मोहतात होके चला रहा होता है। अच्छा, मैंने क्या करना था? ओके सॉरी, मैंने एप्रन पहनना है, और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। वेरी वेरी झटपट रेसिपी। सो कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। और नाज़रीन कल जो है, आज हमने ज़रा आज कल और परसों का जो शो होगा उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। अच्छा होता है पहले से गाइड कर देना, वरना लोग समझेंगे पता नहीं क्या है। थोड़ा सा गाइड इस तरह कर दूं कि क्योंकि कल 10वीं मुहर्रम थी, आपको पता है कि ये ऐसा महीना है जिसमें जितनी भी आप नज़र न्याज दें और अक़ीदत से इस महीने को गुजारें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब कल 10वीं मुहर्रम थी, आशूर था, और आज के शो में अगर हम म्यूज़िक से स्टार्ट करते और धनाधन शुरू हो जाते तो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। तो इसलिए आज कल और परसों में आपको यही सितार का म्यूज़िक बैकग्राउंड में होगा, और इसी तरह मैं इसी तरह शो स्टार्ट करूँगी। मैंने कहा मैं पहले से बताऊँ, फिर अगले हफ्ते से देखेंगे। वो कहते हैं ना शो मस्ट गो ऑन, बट थोड़ी अकीदत और थोड़ी रिस्पेक्ट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, इसको पैन को हमने बिल्कुल हल्की आंच करके ना इसको रख देना है, बिल्कुल डॉट वाली। अब आ जाते हैं इसके बैटर के लिए। अब बैटर के लिए मैं आपको बता दूं कि इसको मिक्स करेंगे हम इससे, विस्कर से आप मिक्स कर लें। इसमें हम डालेंगे यही 2 कप के बराबर मेजर्ड बेकिंग कप्स जो होते हैं, 1 कप ये हमने डाल दिया। इसमें क्या कहते हैं इसको? बेसन। दिमाग घूम रहा है। बेसन में हम डालेंगे 1, 2, 3 और 4 टेबलस्पून डालेंगे सूजी के। अच्छा, इसमें आप 2 अच्छा गुलदार भाई को मैंने ये भी कहा था कि थोड़ा 1 कप दही भी होना चाहिए, लेकिन लगता है वो भूल गए। अच्छा, इसके लिए चटनी आप बना सकते हैं अलहदा से। लहसुन को अच्छी तरह चॉप करके, या उसको अच्छी तरह ग्राइंड नहीं, उसको दरदरा कूट के उसके अंदर आप कुटी हुई लाल मिर्च डालें, थोड़ा सा क्या कहते हैं सिरका डालें। सिरके के बाद उसमें नमक डालें, काली मिर्च डालें, और उसका अच्छी सी चटनी बना लें, तो उसके साथ आपको बहुत मज़े का, ज़्यादा चटपटा होगा, मज़े का लगेगा। अच्छा, इसके अंदर अब हम ये डाल देंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज 1 कप के बराबर बारीक चॉप किया हुआ, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल कर दी, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया। ये देख लें, साथ साथ ही क्लीन अप ऑपरेशन भी है। और इसमें 1 टीस्पून हम डालेंगे नमक का, सवा कर देते हैं इसको। ओके, सवा हो गया। आधी टीस्पून हल्दी पाउडर ये शामिल कर दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ये हमने शामिल कर दी, और 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा
थोड़ा सा और डाल लेते हैं। अब इसको हम, आप चाहें तो इसको दही भी डाल सकते हैं, इसमें 2 टेबलस्पून दही डालेंगे तो ये और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। लेकिन अगर दही नहीं है, डजेंट मैटर, ये वैसे भी बहुत मज़े का बन जाएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। शुरू में आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना, इतना डालना है। अच्छा, सूजी, क्योंकि आपको वजह बताऊं कि उसको क्यों हमने थोड़ी देर 5-10 मिनट रखना होता है। सूजी जो होती है उसको फूलने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो उसका फूलना बहुत ज़रूरी है सूजी का। अब देखें ये अभी इतना ज़्यादा थिक हुआ है, इसमें हम और डालेंगे पानी आहिस्ता आहिस्ता करके, एकदम से आपने पानी नहीं डालना। फिर आपको बताऊंगा, ऊपर से नाज़रीन ज़ुकाम जो है वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा मेरा, कल भी यही हो रहा था, कभी गर्मी कभी सर्दी। अच्छा, गर्मी से निकले एसी में, एसी से एकदम गर्मी, पसीना, इट्स लाइक अ वियर्ड वेदर कंडीशन। अच्छा ये देख लें, अब ये जो है ना, ये अभी भी बहुत थिक है, अभी भी ये बहुत थिक है। अब इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून डालेंगे पानी के। अच्छा जी, ये देख लें, ये हो गया। इतना बैटर बने, इतना थिक हो और इतना कंसिस्टेंसी उसकी ऐसी हो कि वो बिल्कुल पैनकेक की तरह का जो बैटर है उस तरह का बन जाए। बस थोड़ा सा और डालेंगे इसमें पानी, 2, ये बस। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, ये ऐसी होनी चाहिए, नरम नरम प्यारी प्यारी। ये देखें, एक कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? ईमान। ईमान किस जगह से? एबटाबाद से बोल रही हूँ। एबटाबाद से। कैसी हैं ईमान, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ज़बरदस्त। तो आज क्या बनाया घर में? बिरयानी बनाई थी जो आपने पिछले हफ्ते बताई थी। बनाई थी आपने, कैसी बनी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी बनी। चलो भाई, वेरी नाइस। अब आज की जो डिश है ये भी ज़रूर ट्राई करना, ये बेसन का चीला। ठीक है, सुबह करेंगे। सुबह करना, ये वैसे सुबह ब्रेकफास्ट में भी आप खा सकते हैं। अंडा अलहदा बना लें और इसके साथ खाएं, बजाय पराठा खाएं। और ये सेहत के लिए भी अच्छा है और ये आपको दुबला भी रखेगा, लो कैलोरीज हैं इसमें। जी जी। ठीक है ना? तो कोई फरमाइश है आपकी ईमान? चीज पास्ता। चीज़ पास्ता? पास्ता। ठहर जाओ एक सेकेंड, मैं लिख लेती हूँ, 1 मिनट दे मुझे। एक ओके। ईमान फ्रॉम एबटाबाद और चीज़ Yes. पास्ता। ईमान एबटाबाद, चीज़ पास्ता। ठीक है, चीज़ पास्ता। कल नहीं तो परसों बनाते हैं, सैटरडे वाले दिन। ठीक है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, आज हमारे पैनल के ऊपर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो नईम हैं, बहुत ज़बरदस्त लिखते भी हैं, क्योंकि नुमान लशारी जो है उनकी आज मेरे ख्याल में थोड़ी तबीयत नासाज है, तो इसलिए वो आज नहीं हैं, तो हमारे पैनल पे होंगे कह रही हैं। और साथ में गुलदाद भाई हैं, और एडिटर कौन है हमारे? अम्मार विद AAR। अम्मार जो है वो हैं एडिटिंग पे, और फवाद जो है वो है साउंड पे। कितना सही बोला नाज़रीन, 4 दिन में भूल जाती हूँ। और सामने वाले कैमरे पे अनमोल हैं, इस कैमरे पे नूरानी हैं, ये जो इस तरफ वाला है, और इधर वाले में जो आपके खाने के क्लोजअप देख रहे हैं वो हैं अदनान। बहुत बहुत शुक्रिया सारी टीम का, यू नो। ओके, खुदा हाफिज़। अब नाज़रीन मैंने ये रख दिया अच्छा, खुदा हाफिज़। ये अब आप देख लें, ये है कंसिस्टेंसी, चेक कर लें, दिस शुड बी द कंसिस्टेंसी। इसको हमने किया, अब ये काफ़ी गर्म हो गया। इसमें आपने क्या करना है, इसको 10 से 15 मिनट ढक के रखना है। मेरे पास यहाँ टाइम नहीं है क्योंकि थोड़ा सा डिले भी हुआ, तो उसकी वजह से मैंने सोचा है कि अभी बनाते हैं। इसमें आप डालेंगे 2 टेबलस्पून, सिर्फ जिस तरह पैनकेक के लिए डालते हैं, ये डाल दिया आपने, इसको पूरे को ग्रीस कर लिया, ये देख लें, ये किया। अच्छा, इसको जब पकाने के लिए हमने ऊपर इसके लिड भी रखनी है, लिड अगर मिल जाए तो चेक करने में, परफेक्ट, ये वाली लिड हम रखेंगे इसके ऊपर। और अब हम हल्की आंच पे इसको वापस रखा। अब इस पे हम डालेंगे इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इस तरह ये खुद ही फैलता जाएगा और आपने आहिस्ता आहिस्ता फैलाते जाना है इसको, बिल्कुल पैनकेक की तरह। ठीक है, ये हुआ, और एक और डाला। डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आपने छोटे चीलास बनाने हैं तो छोटे बना लें, अगर आपने थोड़े बड़े बड़े बनाने हैं
अब आपने इसको फैलाना शुरू किया ताकि इवन हो जाए, ये देख लें, ये हुआ। और इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा और साइड्स पे ऑयल डालेंगे, ये हुआ, ये देख लें। बिल्कुल आपने इसको थोड़ा बहुत पतला रखना है, आपने इसको बिल्कुल ऐसा नहीं रखना कि बहुत ही मोटा मोटा सा हो। ये अनइवन हो गया हमारा फ्राइंग पैन, इसकी वजह से आपका जो फ्राइंग पैन है वो ठीक होगा। ये देख लें, ये हुआ ना। अब इसको थोड़ा सा और फैला लेंगे, कोई बात नहीं अगर गोल नहीं है, गोल रोटी वाले जो हैं वो कोई दुनिया का ज़बरदस्त काम नहीं करते। ये अब आपने हल्का सा ऑयल इधर डाल दिया ताकि, और ऊपर भी थोड़ा सा डाल दिया। अब इसको हमने बहुत ही हल्की आंच, बिल्कुल डॉट वाली आंच पे, ताकि ये जले नहीं, ये करके हमने इसके ऊपर इस तरह करके लिड रख दी, ये ताकि स्टीम से ऊपर वाला भी पोर्शन जो है वो थोड़ा सा कुक हो जाए। देखिए हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप कौन, कैसी हैं, कौन बोल रही हैं? किन्ना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से, और आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू किंजा, बहुत शुक्रिया आपका। तो और हम आपके शो काफी टाइम से देख रहे हैं और आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। हम लोग स्पेशली फैमिली मिलके इकट्ठी होकर आपका शो देखती है और बहुत टाइम से हम आपको देख रहे हैं यार। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, काफी टाइम से देख रहे हैं। मेरी मामा बहुत पसंद करती हैं आपको, और एक मरतबा मैंने आपको पारा मार्केट में भी देखा था, लेकिन इत्तेफाक से उस टाइम बातचीत नहीं मैं कर सकी। बेटा ये कब की बात है, अपारा मार्केट वाली? ये पिछले साल की बात है। पिछले साल की? हाँ मुझे काफी मैं पता नहीं कुछ ढूंढ रही होंगी वहाँ पे। जी जी, कोई सर्दियों की बात है, ये शॉपिंग आई थी। हाँ मुझे याद है, मैंने वहाँ से देगचियाँ 2 ली थी। मुझे देगचियाँ खरीदने का शौक है बहुत, हर किस्म की। हमारी फरमाइश भी है गुड़ वाले चावलों की, तो वो ओके ठहरो बेटा, एक सेकेंड। आप किंजा इस्लामाबाद, ठहर जाओ। किंजा, अच्छा वैसे मैंने ओह सॉरी, पहले मैंने बनाए हैं किंजा इस्लामाबाद, एक से इसलू गुड़ चावल, गुड़ चावल वैसे मैंने पहले बनाया, लेकिन आपकी फरमाइश पे दोबारा बना देंगे, ठीक है ना? जी ठीक है, जरूर। मेरी मामा आपको सलाम दे रही हैं, वो आपको बहुत लाइक करती हैं। आपकी मामा को भी मेरा खास सलाम, बहुत शुक्रिया उनका, और आप सबका शुक्रिया पसंद करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। प्यारी सी किंजा की कॉल के साथ साथ मैंने देखा कि इसमें कुछ पटाखा सा बजा, ये देखें। अब आपने, क्योंकि ये थोड़ा सा अनइवन है ये फ्राइंग पैन, तो इसको हमने थोड़ा सा इस तरह, अब आप देखें ये इस तरीके से, ये देख लें, ये हुआ, और ये अब ये आराम से दूसरी साइड भी पकड़ना शुरू हो जाएगी। इसके लिए मैंने, अभी मेरे पास पूरी चीज़ें नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके किचन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने इसमें सोया सॉस डाला है, इसमें वो डाला है, क्या कहते हैं उसको, सिरका डाला है, और इसके अंदर ज़ीरा डाला है, और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, ठीक है। ये देखें कितने मज़े का बन गया ये। इसके साथ भी आप डिप करके खा सकते हैं, और इसमें मैं थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ, ये लें, ये हो गया। ये डिप करके, लेट मी टेस्ट इट। पूरा चम्मच खाती हूँ नाज़रीन। नाज़रीन ये गिटार, सॉरी सितार का म्यूज़िक जो है ना, ये इसके बाद ज़रूरी है। अब ये बन रहा है इसी तरीके के, आप पतले पतले, साइज़ आपकी मर्ज़ी है, आपने बड़ा बनाना है, आपने छोटा बनाना है, छोटे पैनकेक साइज़ का बनाना है, अप टू यू। लेकिन ये होते बहुत हेल्दी हैं, मैं इससे करती हूँ, ये ज़्यादा बेहतर, ये लेडल जो है ना, इससे ज़्यादा बेटर आएगा। ये देखें, इससे जो है ना, इस टाइप का चमचा होगा ना, तो इससे ज़्यादा अच्छा आएगा। इसको थोड़ी देर और पकने देते हैं, और उसके बाद एक सेकंड मुझे देख लेने दें इस तरफ, ये देखें, अब देखें कितना ज़बरदस्त बना है ये। अब इसको थोड़ा सा गोल्डन होना है, तो उसके लिए इसको हम ऊपर रख देते हैं, और साथ में एक और कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, कोई है? नॉक नॉक ऑन हेवंस डोर। हेलो, कोई है हमारे साथ? कुछ है, खामोश है, खामोश हसीना। कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, वापस आते हैं। महंगाई, ये वो, पेट्रोल बढ़ गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन जो आज मैंने ट्रैफिक देखी, मुझे लग रहा था पूरा इस्लामाबाद रावलपिंडी बाहर निकला हुआ है। मतलब चीज़ें महंगी होती हैं तो थोड़ा असर पड़ता है,
उससे पिछली बार की जो धरना है उससे ज़्यादा ट्रैफिक थी आज। क्या करें, हर घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं। अब आ जाते हैं वापस अपनी रेसिपी की तरफ। ये अब आप देखें परफेक्ट बना है, लेकिन थोड़ा सा इसको इस तरीके इधर से थोड़ा सा और ब्राउन करते हैं। अब इसकी आप बेशक आंच जो है ना थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं हम इस टाइम पे। अच्छा नाज़रीन, ज़रा मैं चेक करूं, आज मैं जल्दी में ना अपनी रिस्ट वॉच पहनना भूल गई हूँ। लेट मी चेक द टाइम। ओह 39 हो गए। बस अभी 5 से 10 मिनट में 2 बन जाए ना, उसके बाद हम इंशाल्लाह जो है एक वक्फे पे जाएंगे। वक्फे के बाद हमारे साथ हमारे ज़बरदस्त से गेस्ट होंगे जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, और ख़ूब उनसे मज़ेदार बातें करेंगे और पूछेंगे कि किन टॉपिक्स के ऊपर वो जो है ना लोगों को महसूस करते हैं। अब आते हैं वापस। आपने छोड़ना नहीं है इसको कि आप छोड़ के कहीं काम पे निकल जाएं। ये देखें परफेक्टली डन। ये देख लें, ये बेसन का शीला, इसको मैं ये जो बोर्ड है ना, ये जो लकड़ी का बोर्ड है, इसके ऊपर रख रही हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडा हो। इसको आप काट के आराम से पीसेस बना के ताकि लोग आराम से खा सकें। क्योंकि ये लिया अब आपने इसी तरीके से थोड़ा सा और लिया, और आपने इसको इसी स्पून से इस तरह करके ये देखें फैला लिया, इसको अच्छी तरह फैला लिया ताकि जो भी इवन करके, ये देखें ये आप खाएं। जब आप बनाएंगे ना फिर आपको और मज़ा आएगा। मैंने सूजी की रोटी भी बनानी बताई थी, लेकिन इसमें बेसन जो है वैसे भी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और ज़ीरो कैलोरी होगी इसमें। अगर आप देसी घी के साथ बनाएंगे तो और ही अच्छा है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जनरली लोग नहीं करते। इसमें थोड़ा सा मैं इस साइड पे ऑयल डालूंगी ताकि ये वाली साइड भी पके। ओके, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिशी क्या हाल है? जी मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बोल रही हैं? मैं तूबा मजहर बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। कौन? तूबा मजहर इस्लामाबाद से। मिसेस मजहर? मिसिस मजहर या तूबा मजहर। अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? हाँ बिल्कुल खैरियत से है। और आपको पता है जी हम सब लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा यार, मेरे बच्चे तो नहीं, सिर्फ मेरी जो फैमिली के जो बड़े बड़े मेंबर हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ। नहीं बिल्कुल, ज़ाहिर है बच्चे तो अभी अभी कुछ 10, 15, 20 साल वाले होंगे, उनको तो आइडिया नहीं होगा। और वैसे भी आजकल उनकी चॉइस और टेस्ट जो है वो सोशल मीडिया और टिकटॉक और ये वो है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग भी हैं तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बस मैंने बात करनी थी और मेरी ये एक ख्वाहिश पूरी हुई है आपसे बात करने की। जी जी, क्योंकि मैं बहुत अरसे से आपसे बात करने की वो थी, मुझे ख्वाहिश थी आपसे। इसलिए फिर मैंने देखा, मैं कहा ये तो आप लाइव आ रही हैं, तो मैंने फौरन कॉल मिलाई आपसे बात करने के लिए। थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिसेस मजहर, सो काइंड ऑफ यू। सो ये कि आप क्या कहते हैं, हाउसवाइफ हैं, कुछ मतलब कोई काम करती हैं या वैसे? बिल्कुल मिशी, मैं हाउसवाइफ हूँ और बस जो होता है, जो नॉर्मल तरीके से होता है, बस वही हूँ मैं, और कुछ भी नहीं हूँ। नहीं देखिए, हाउसवाइफ होना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, ये बता दूं आपको मैं। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट, बिकॉज आप घर संभालते हैं, इतने लोगों को संभालते हैं, इतनी जिम्मेदारी आप पे होती है। तो अगर कोई कहता है कि मैं हाउसवाइफ हूँ, दूसरे कहते हैं अच्छा, तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क जो आप लोग करते हैं। तालियां आप सबके लिए। बिल्कुल थैंक यू मिशी, थैंक यू सो मच। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जो हाउसवाइफ जो होती है वो 24/7। बिल्कुल, कभी ये पकाना है, कभी फलाना करना है, कभी बच्चे ने ये कर दिया, कभी कुछ हो गया, इतनी चीज़ों की जिम्मेदारी। मैं समझ सकती हूँ आपकी जो फीलिंग्स है ना, क्योंकि जब सब कुछ खुद करना पड़े तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम और आपकी एनर्जी। बिल्कुल जी, आपको पता है, एक बात और बताऊं मैं आपसे। जी इस वक्त मेरी जो हार्ट बीट तेज हो रही है ना आपसे बात करके, आप पता नहीं फील करेंगे कि नहीं करेंगे फील? नहीं यार, आई एम सो हम्बल, मुझे थोड़ी टेंशन भी हो जाती है। आप मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप जो है इतनी तारीफ और इतना वो कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। कोई आपको कहना अच्छा हाउसवाइफ, तो कहो आगे से कि हाँ हूँ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ लाइफ में लोगों के लिए। बिल्कुल नाज़रीन, ये प्लीज़ रखें। अच्छा नाज़रीन, हमने जाना है एक अदद ब्रेक पे। तेज़ आंच करने का मतलब है ये तेज़ आंच। अगर आपने गोल्डन रखने
तो वो अलहदा है। इसमें एक और डालते हैं ब्रेक पे जाने से पहले। अच्छा ये देख लें, ओहो हो नाज़रीन, पटाखे बजने शुरू हो गए। आपने इस तरह करके इनको 4 पीस या 6 पीस करके, ताकि लोग जो खाएं ना उनको आसानी हो, क्योंकि बड़ा बड़ा आपका वज़न भी कम होगा, थोड़ी आपकी बचत भी हो जाएगी। ये देखें मैंने प्लेटर पे इस तरह लगा रही हूँ। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस। ये देखें इस तरह करके मैंने लगाया है। और एक मैं खा के भी दिखाती हूँ आपको। बहुत गर्म है नाज़रीन, ज़रा ठंडा वाला लेते हैं, एक सेकेंड। मैं आज स्टार प्लेयर बन जाऊंगी। ब्यूटीफुल नाज़रीन, क्या जबरदस्त बने। और इसको आप इसमें डिप करें। ये देखें जरा, चटनी का क्लोज करें, ये देखें ये, और आप खाएं। वाह, सुपर हिट है नाज़रीन। अगर आपने नहीं ट्राई किया ना, ज़रूर ट्राई करना है आपने। ऑन दिस नोट एक वक्फे पे जाते हैं। वक्फे के बाद हमारे साथ एक सुपर टैलेंटेड जो है आर्टिस्ट हैं, मानी लियाकत, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है और स्टेज एंकर है। उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और चलते हैं वक्फे पे। जी नाज़रीन, वापस आ चुके हैं, वेलकम बैक। आज जो है बेसन का चीला बना है। अगर आपसे मिस हो गया तो ये शो आप दोबारा देख सकते हैं रात को 3 बजे और कल सुबह 9:30 बजे। तो हमारे जो प्यारे गेस्ट हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं और स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। अभी एक फ़िल्म में एक्टिंग भी उन्होंने स्टार्ट की है, लक है फ़िल्म का नाम। और साथ में स्टेज एंकर भी हैं, आज आए हैं। इनसे पूछेंगे, आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक वो डेमो करवाएंगे कि स्टैंड अप कॉमेडियन एक्चुअली करते क्या है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त से मानी लियाकत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या हाल है आपके? अल्लाह का एक दूसरे के लिए तालियां बजा देंगे। तालीम मस्ट है जी, मस्त है बिल्कुल। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वो रोजा खोलने वाली फीलिंग आ रही है अभी है ना, आपने पकौड़ों वाली बेसन की वजह से। है ना, बेसन की वजह से। फर्स्ट टाइम बनाया है कि तजर्बा हो रहा है? नहीं नहीं, ये मैं बनाती रहती हूँ। अच्छा, लेकिन ये मैं खुद ही खा रही होती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा कि अपने व्यूअर्स के साथ भी थोड़ा सा शेयर तो किया क्या जाए। ये कोई स्पेशल चीज है कोई? यार ये वो जिस तरह बेसन की रोटी होती है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये उसका ऑमलेट फॉर्म है। ओके ओके। मजे का होता है। तो कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का करम। मैंने कहा थोड़ा सा टाइम है तो मैंने कहा आपने भी टेस्ट करना होगा, तो मैंने कहा साथ साथ बनाते जाएं। इट्स अ प्लेजर टू सी यू लाइव लाइक दिस। आपको हमने ड्रामास में तो देखा ही है। नहीं, थैंक यू यार, बहुत माशाल्लाह बहुत हम बड़े हो गए हैं, आप वैसी की वैसी हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। सारे ये कहते हैं ना बचपन से देख रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरे फ्रेंड हैं बड़े अच्छे डायरेक्टर जिनके साथ मैंने काम शुरू किया, माफ कीजिएगा, यासिर अख्तर साहब। यासिर अख्तर। उन्होंने, मैं इस्लामाबाद आया हुआ था हॉलीडेज पे, जी जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको बिशी खान के शो पे भी जाना चाहिए। मैं इस तरह फिर आपसे कांटेक्ट हुआ। देखिए, उनके साथ मैंने अपना जो सबसे ज़बरदस्त टेली फिल्म का ज़माना था उसमें, हाँ जी, जिसमें हुमायूं सईद और आई थिंक हुमायूं सईद का सेकंड प्ले था। अच्छा। तो उसमें हम टपाल सिनेमा के नाम से हर वीक एक टेली फिल्म होती थी। बेशक। तो उसमें मैंने और इन्होंने इनकी की डायरेक्शन में किया था जहर। ओके ओके ओके। फिर और वो टेली फिल्म थी? टेली फिल्म आई थिंक वो क्या 90 मिनट्स की होती थी कि 90 मिनट्स टीवी के लिए वो थी। और उसके बाद फिर बड़ा उनका काम पसंद आया था, तो समीना पीरज़ादा ने फिर उनको ऑफर की थी इंतहा फिल्म। इंतहा फिल्म, अगर आपको याद हो तो। भाई यासिर भाई भी बहुत पुराने हैं। नहीं नहीं, देखिए अभी तक जितने भी जबरदस्त वीडियोस हैं, 100 से ज्यादा म्यूजिक चैनल चार्ट्स के लिए उन्होंने वीडियोस बनाए, 100 से ज्यादा। उसके अलावा आई थिंक काफी आर्टिस्ट को उन्होंने ब्रेक भी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैंने उनके साथ, इफ आई एम अलाउड टू से दिस, वन ऑफ द आपके बड़े लीडिंग चैनल्स हैं जी, हम टीवी, जब उनका जो पहला ओवरसीज प्रोजेक्ट था वो था सर्द आग। जी सरदार। एंड मिशी, आई वाज सो लकी। अब आपको मैं कास्ट बताऊंगा तो आप खुद ही समझ, यासिर भाई हिमसेल्फ ऑब्वियसली। और वो एक लड़की थी, कौन थी उसमें हीरोइन जो थी? एक यू पुट मी ऑन स्पॉट नाउ, लेकिन उसमें जो मेन जो जिसे कहते हैं हम, अब मैंने इंडियंस के साथ काम किया है, हाँ। वो कहते हैं जी हमने कैमरा खोला आपके लिए। हाँ। तो जो कैमरा खुलता है वो किसी, अगर उनके सेट पे कोई सीनियर आता है ना आर्टिस्ट, हाँ। तो वो उनको कहते हैं सर ये जूनियर है, इसके लिए आप कैमरा खोलें। तो ये उनकी बड़ी एक चीज़ में आई डिडंट नो कि एग्जिस्टेड बिफोर। हाँ। वो आबिद अली सर मरहूम जी जी और नुमान इजाज। जी बिल्कुल। तो ये यासिर भाई ने डायरेक्ट किया था, हमें चांस मिला। ये 2005-6 की बात है माशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह, यासिर हैज डन अ लॉट। तो आपने उनके साथ वो फिल्म की थी? मैंने वो ड्रामा ही किया था वो। अच्छा, ड्रामा किया। हाँ जी, सरदार। सिलसिला फिर वहां से शुरू हुआ। देन आई वाज स्टडीइंग बिकॉज़ आई लिव इन मैनचेस्टर।
अच्छा, यू लिव इन मैनचेस्टर? हाँ जी, तो फिर मैंने डिग्री ली एक्टिंग में, प्रोडक्शन में, हाँ। तो फिर कॉमेडी बस हादसाती कॉमेडियन हूँ। नहीं तो आप मैनचेस्टर में ही करते हैं? हाँ जी। स्टैंड अप कॉमेडियन जो है आपके जो नहीं, शोज अब होते तो हैं। माशाल्लाह मैंने तकरीबन 25 कंट्रीज में परफॉर्म किया है। लवली। लेकिन अच्छा, व्यूअर्स हमारे, क्योंकि देखिए यू हैव टू थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी देना। आहिस्ता आहिस्ता मिल जाएगी। आहिस्ता, अभी टाइम लगेगा। अच्छा, okay। आहिस्ता आहिस्ता मिल जाएगी। डेमोस का ये होता है कि स्टैंड अप कॉमेडी बाकी हर कॉमेडी से डिफरेंट है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपको यू नीड अ लाइव ऑडियंस फॉर रिस्पॉन्स। यस, दैट्स क्योंकि मेरा काम रिस्पॉन्सिव है, ठीक है ना। अब आप जैसा माशाल्लाह बना रही जी, हैं, बिल्कुल। आप कैमरे पे बात कर रही हैं, तो दैट्स इट। लेकिन कॉमेडी के लिए फिर आपको वो जो आपके जोक्स, आपके स्टोरी, ये बेसिकली एंशियंट काम है जिसको हम कहते थे स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग। जिस तरह हमारा माएँ, हमारी दादी, चाचियाँ, मामियाँ पहले हमें डाइजेस्ट की स्टोरियाँ सुनाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक जमाने में होती थी 3 औरतें 3 कहानियां। अच्छा, बिल्कुल हाँ, जबरदस्त। हाँ उस जी, तरह की, मतलब ये कि इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। एग्जैक्टली। और उसमें फिर आप थोड़ा सा पंच ले आते हो कॉमेडी का उसमें। और ये मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीक सिविलाइजेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट इतना पुराना ये जाता है इसका सिलसिला। इसका सिलसिला बिल्कुल एंटरटेनमेंट के पर्पस के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। और उसमें आपके मौजूदा हाल में जो चीजें हो रही होती हैं वो भी होती हैं, और सारा कुछ मिक्स करके आप उसको एक मेन उसमें देखिए, कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस। यस, आप बड़ी संजीदा बात बड़े मजाक में कह सकते हैं। कह सकते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये इसलिए बाकी यूके का आई एम श्योर आपके भी वहाँ पे काफी ट्रैवल तो हुआ होगा, आपने भी। जी जी, मैं एयरलाइन में जब थी तो मैं मैनचेस्टर और ये जो दूसरी जगह बर्मिंघम, अच्छा, हम लोग बहुत जाते थे। आप लोग ज्यादा आई यूज्ड टू बी विद एमिरेट्स एयरलाइन, तो हम काफी आए हैं। बिल्कुल। तो आपको पता है वहाँ की जो कम्युनिटी है, जब मैंने शुरू किया, बिकॉज ऑब्वियसली योर ऑडियंस दे माइट नॉट नो मी एज मच, आई एंटर्ड अ कंपटीशन कॉल्ड द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। अच्छा, हाँ, वो तो सबने देखा हुआ है। तो बिल्कुल कपिल बिल्कुल। शर्मा ने विन किया इंडिया में, हाँ। मैंने किया यूके में। अच्छा, लवली, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तब से सिलसिला शुरू हो गया। हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आपको पता है मुल्की हालात, पॉलिटिक्स की वजह से आई कुडंट गो टू इंडिया बिकॉज आई वाज सियालकोट बोर्न। हाँ। उन्होंने कहा जी इनकी पैदाइश तो सियालकोट की है। ओके। उन्होंने मेरा सारा कुछ कैंसिल कर दिया, हर चीज। हाँ। फिर मैं पाकिस्तान की तरफ आया। पाकिस्तान कहते हैं, पंजाबी इधर समझते होंगे सारे। बिल्कुल बिल्कुल। वलैती पेंडू बाहरों आया, भुजे हुए अंग्रेज। इनकी लिटरली मुझे यहाँ पे जुगते पड़ती थी। तो फिर मैंने यहाँ की आप बिलीव करें फॉर नेक्स्ट 5, 6, 7 years मैंने फिर स्टडी किया। अच्छा, यहाँ ओके। पे प्रॉपरली कि यहाँ पे थिएटर क्या है, स्टेज क्या है, मरहूम अमानुल्लाह साहब। फिर मुझे प्रेजेंटिंग का शौक था, फिर मैंने आई स्टार्टेड वाचिंग मरहूम दिलदार परवेज भट्टी साहब की वीडियोस। अच्छा, आपको हैरत होगी नाज़रीन, आपको भी थोड़ी होगी कि दिलदार परवेज भट्टी साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, म्यूजिक चैलेंज एक शो था जिसमें 1993 की बात है, जो वो मैंने होस्ट किया था फ्रॉम कराची। और फिर वो शिफ्ट हुआ था लाहौर, क्योंकि लाहौर के पार्टिसिपेंट्स भी थे। तो लाहौर में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला था। लेकिन उस टाइम में सोशल मीडिया या उस तरह नहीं था कि हम लोग उसको कैप्चर करके रखते। बट इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद हिम। अमानुल्लाह साहब के साथ मैंने स्टेज ड्रामा किया महफिल थिएटर में 94-95 में। क्या बात है उनकी, जिसमें सोचे 4 लेजेंड्स थे। एक तो अजीजी जो बनते, सोहेल अहमद साहब, अमानुल्लाह, खालिद अब्बास डार। क्या बात है। और सोचे कौन, वो भी इस दुनिया में नहीं है, बब्बू बराल साहब। क्या बात है। तो मतलब वैसे आप यहाँ इस्लामाबाद से हैं? नहीं, मैं कराची से हूँ। अच्छा, आप कराची, लेकिन आपको पंजाबी समझ आई थी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जुगते भी समझ आती हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी बहुत काम किया हुआ है, हर स्टेशन पे किया ना। तो उससे मेरा क्या कहेंगे, वो होराइजन बढ़ गया। बिल्कुल। तो बहुत जबरदस्त लोग थे, जबरदस्त। मैं भी रिसेंटली कराची की लड़की के साथ काम कर रहा था। हाँ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आपको जुगते समझ आती हैं? हाँ। कहती है क्या होती है जुगते? मैंने कहा आपका मुंह है जैसे प्लास्टिक की बिल्ली होती है। कहती है प्लास्टिक की? अच्छा, वो लोग लिटरली उस पर चली। कहती मैं तो प्लास्टिक, आप मुझे कह रहे क्योंकि मैंने बोटॉक्स कराया। ये दूजा प्लास्टिक है। मैं कह ठंडी स्त्री जैसा मुंह है आपका। मतलब कि उनको कई चीजों की नहीं समझ आती। लाइक वो यू हैव टू एक्चुअली स्पेंड टाइम विद। फिर मैंने एक मूवी भी की थी जिसमें, अगर आप वो म्यूजिशियन को जानते हैं, उनकी भी जुगते बड़ी जबरदस्त थी, रौनक अली रौनकी। उनकी इतनी बातें मुझे
इन लोगों की बड़ी बातें मशहूर। मैं आपको बग साहब है, अल्लाह बख्शे, आप सुना होगा उनका नाम भी। कैमरामैन, नहीं, ये म्यूजिशियन ही थे। म्यूजिशियन, ओके। इनकी आपको इतने मजे की बात बताता हूँ। हम लोग बैठे हुए, मैंने जो फिल्म की है इसका नाम है लक लग गई। लक लग गई, जिसमें लत लग गई, हाँ, लक ये लक लग लग गई, गई। ओके। इसमें फिरोज खान है, ओके, इसमें अपना द लेजेंड जावेद शेख साहब हैं। माशाल्लाह। आपको पता है उनके बगैर, वो तो हांडी वाला नमक है, हाँ, उनके बिल्कुल। बगैर मूवी बनती नहीं है। बिल्कुल, नैयर इजाज साहब हैं, मेरे बहुत सीनियर हैं, वो मेरे भी बहुत जबरदस्त कमाल इंसान, है। हाँ, कमाल। और बाकी न्यू कमर्स में मैं हूँ, लड़की है गीतिका तिवारी, शी इज फ्रॉम इंडिया, ओके, यूके में बनी फिल्म। अच्छा, यूके में है सारी। तो हम सारे बैठे होते थे, जब यू नो विद इन सीन सारे बैठे हुए हैं, तो मैं उनको पुराने ही जानता हूँ। मैं कहा अच्छा आपको पुरानियां गल्लां सुनाओ, फिर वो एवरन्यू स्टूडियो दी या बारी स्टूडियो दी की होता सी, हाँ। मैडम के ज़माने में क्या होता था। तो कहता है बग साहब थे, और इतने ये लोग सादे लोग थे कि इनमें इनकी जुगतों में वो डबल मीनिंग नहीं होता था। हाँ, वो नहीं होता था। Straightforward। सही कह रहे हैं, बिल्कुल जो सही कह बात रहे की हैं। है, बिल्कुल। कहते हुए मुंह में इन्होंने पान डाला हुआ है, पंजाबी में सुनाता हूँ। मुंह च पान पाया था ते घर आए ने ते आके दरवाजा नॉक किया, टक 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 ते बीवी रात को 11 साढ़े 11 बज गए होंगे। बुढ़ी ने कहा कौन है, कहता मैं, वो उसको समझ नहीं आई। हाँ। फिर उन्होंने नॉक किया, वो फिर कहती कौन है, और जेब से शनाख्ती कार्ड निकाल के ना जमीन से नीचे दरवाजे के नीचे से अंदर कर दिया कि मैं ओ मेरा क्या बात है, ये होती कॉमेडी। I mean, अब थोड़ी सी जूम आने बहुत जगह पे हो जाती है, हाँ। लेकिन जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ एवरीवन। अब अमानुल्लाह साहब तो खैर, आपका अरूसा था ड्रामा कौन सा? जी, अरूसा था। वन ऑफ माय फेवरेट्स। Thank अब मैंने आप बिकॉज़ आई वाज कमिंग हियर, आई यू नो जस्ट टू रिफ्रेश द मेमोरी, और सारी में माय मदर वाज वेरी हैप्पी दैट आई एम कमिंग टू सी यू, तो उन्होंने भी सलाम दिया, अभी मैनचेस्टर में ही है। अच्छा, तो फॉर अस वी स्टिल लुक एट यू गाइस, बिकॉज़ अब अभी भी मैं यासिर भाई के जितने क्या था, मेरा घर एक वर्लपूल, हाँ, मेरा घर फेवरेट निदा थी उसमें, हाँ निदा थी, बिल्कुल। तो हमायूं से भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमायूं सईद से भी। तो अभी आप पाकिस्तान आए में फॉर विजिट पे आए में कि फॉर अ प्रोजेक्ट? कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं माशाल्लाह, और उसके अलावा फ्रैंकली स्पीकिंग आई डू वांट टू एस्टैब्लिश हियर, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक काम है अगर करने वाला हो, लेकिन वही बात है कि आपके पास अच्छे लिंक्स हों या लोग जाने। बस यार यहाँ पे भी थोड़ा सा नेपोटिज्म का चक्कर चलता है, अब चलना शुरू हो गया, उस जमाने में नहीं था जिस जमाने अच्छा, में हम लोग आप काम जब करते आपने थे। स्टार्ट किया, आप कराची से थी, तब कराची और वो लाहौर का था सिस्टम कि वाज इट? थोड़ा बहुत था, अच्छा, इतना नहीं था जितना अब हो गया है। लेकिन ये था कि कंपटीशन होती थी, हर सेंटर की होती थी कंपटीशन, पेशावर की अलहदा, इस्लामाबाद अलहदा, और हर कोई अपने सेंटर क्योंकि का। आपने रीजनल काम भी किया ना, जिस तरह आप ये दिस वाज योर डिफरेंट कैरेक्टर। ये कौन क्या, सा? ये जो अरूसा में भी, जी उसमें आपने यू हैव अ बिट ऑफ एन एक्सेंट। नहीं, जब मैं ड्रामा कर रही होती हूँ ना, मेरा एक्शन गायब हो जाता है, गायब हो जाता था जब मैं अपनी जो भी as a कैरेक्टर के मुताबिक। हाँ, नहीं, जब मैं एज अ पर्सन बात कर रही होती हूँ ना, एज माई सेल्फ, उसमें थोड़ा सा एक्सेंट डिफरेंट आता है। Different आता है। लेकिन जब मैं लाइंस बोलती हूँ ना, उस वक्त मेरी उर्दू बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। Perfect ये है। अल्लाह का करना है या एक हाँ। कुदरती चीज है। जिसे हम कहते हैं क्वींस इंग्लिश। हाँ, वो अब जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ वैसे, तो वो इधर तो आपको पता है वो सेट ना ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ हाँ, ਹਾਂ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ना ईट दा है, ना स्लीप दा है, वीप दा ही वीप दा है। तो वो हम उस चीज की साथ साथ आपको पता है दिखा देते हैं पंजाबी। नहीं, उसकी वजह है ना कि मैनचेस्टर बर्मिंघम के एक्सेंट्स हैं बहुत। हाँ, अब ये कि वहाँ पे बस को बुस कहते हैं, कप को कुप बोलते हैं, तो बहुत दफ़ा ये भी होता है। अब हाउस वाइफ है, तो एक दफ़ा मैं अल्लाह बख्शे उनको, उन्होंने एक जोक सुनाया था कि वो वहाँ से ही आई हुई थी लेडी, तो उनके बच्चे जो थे मोमा वूटा, तो वो आगे से कहते हैं वे दे दिया तेनू वाटर। तो उनका एक्सेंट वो होता है, बच्चे जो है उनका अंग्रेजी हो जाता है। तो वो कहने लगी व्हाट डू यू डू, तो कहती है आई एम अ हॉर्स वाइफ। हॉर्स वाइफ, ओदी घोड़े ना शादी हुई होनी। शुक्र होने यानी कि मैं डोंकीज वाइफ। माशाल्लाह, आपको पता लाहौर वाले एरिया में तो काफी बच्चों ने डोंकी खाया कितने साल। हाँ, बता सबने मजे लेके कबाबों में खाए। चलना बाद च शुरू कर देने, टक्कर मारनी पहले आ जाती उन्होंने। अच्छा, अब ये बताएं, पीछे ना पै जाइयो। ये मुझे बताएं कि आपकी जो फिल्म है उसके बारे में बताएं, वो कब आ रही है? देखिए, पहले इनका था ईद के टाइम पे, लेकिन आई थिंक ईद पे
वर्ल्ड कप चल रहा था, हाँ बिल्कुल। तो आपको पता है हमारी कौम माशाल्लाह वो उफ, वर्ल्ड कप क्रिकेट के पीछे उन्होंने फिर, यस, तो उसकी वजह से उन्होंने डिले किया, आई थिंक सो अक्टूबर टाइम शायद, इंशाल्लाह। अक्टूबर। हाँ जी, तो ये लेकिन यू हैव टू कम, विल स्टे इन टच इंशाल्लाह। यू हैव टू कम टू द प्रीमियर। आपको शायद इतने ज्यादा पुराने लोग मिलेंगे, आपके फ्रेंड्स जितने भी हैं। नहीं, मैं रहती तो हूँ, लेकिन जाहिर है मैं अब इधर होती हूँ तो वो रेगुलर मिलना जुलना, प्लेस भी नहीं कर रही होती, तो इसलिए रेगुलर मिलना जुलना अभी नहीं आप होता। एक्टिंग बिल्कुल नहीं कर रही। यार मुझे एक तो कैरेक्टर समझ नहीं आते, ऊपर से ये कि थोड़ा मेरा मिजाज जो है लाइव शो में ज्यादा कंफर्टेबल, मजा आता है मुझे। वैसे मैंने भी लाइव शो पे काम शुरू किया, हमारे वहाँ पे मैनचेस्टर का बड़ा मशहूर टीवी होता था, डीएम डिजिटल, यस। अच्छा ये बताएं, डीएम डिजिटल पे 2 खवातीन बैठी होती थी, पीछे क्रोमा होता था, याद है आपको? वो कुछ आपस में लड़ाई भी उनकी हो गई थी, याद है आपको? मैं देखती थी वो हर जगह, आपको पता है पाकिस्तानी, लेकिन ऑन एयर लड़ाई हो गई थी उनकी। मुझे भाई ऑन एयर यही है ना, ऑन एयर ही होनी है, रिकॉर्डेड थोड़ी थी। 2-3 दफा हुई भी है, और कई दफा मैं भी लड़की बन के बैठता था, शायद आप मेरी बात कर रहे हैं। नहीं एडी बड़ी आंटी। एक तो समीना खान बड़ी मशहूर है, हाँ, यस याद आ गया मुझे, वो शी इज क्वाइट टॉल एंड शी इज वेरी वेरी बोल्ड, वेरी ब्रिलियंट। उसके अलावा और कौन थी, पता नहीं, मेरे ज़हन में हमारे पास इनकी शोरील है कोई? ओके, नेक्स्ट टाइम आएंगे आप तो आप अपना, तो हम आपकी थोड़ी सी शोरील भी बनाएंगे नेक्स्ट टाइम। मैं अपनी वलीमे वाली फिल्म लाऊंगा। अच्छा, वलीमे से याद आया, हाँ, आपकी फैमिली वही मैनचेस्टर में? हाँ जी, सारे उधर, सारे वहीं पे। हाँ जी, और क्या कहते हैं, मतलब एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं? अच्छा, मैं क्या शायद पूछने की एक ही बीवी है। ये भी था, ये भी हादसा ही ये भी बताया ना। मेरी वालदा उधर है, मेरे भाई उनकी फैमिली, मैं भी उधर, मेरी सिस्टर, इसलिए मैं आज मैं इधर इस्लामाबाद में हूँ। शी रिसेंटली मूव्ड टू इस्लामाबाद, ताकि वो बच्चों को थोड़ा बहुत कल्चर का पता लगे। अच्छा, वहाँ के हैं। ओके, जबरदस्त। हाँ जी, लेकिन ना उन्होंने पाकिस्तानी रहे ने, ना ब्रिटिश रहे ने। हाँ, ये भी तो है ना, वो कंफ्यूजन भी बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको पता है, मैं हमेशा एक टर्म यूज करता हूँ, बल्कि मेरा वहाँ पे एक फर्स्ट शो था, उसका मैंने बड़े मजे का नाम रखा था। क्या? BBCD है? BBCD। हाँ, इसका मतलब है ब्रिटिश बॉर्न कंफ्यूज देसी। सॉरी। हाँ जी, छींक आ रही है आपको, कोई बात नहीं। उसकी अब आप बात सुने, अब ये जब बच्चे हैं, जब सुबह स्कूल जाते हैं जी, 7 से 4 बजे तक ही गोरे हैं, राइट। तो जैसे ही घर आते हैं तो वो ड्रोनी सी शक्ल के कारी साहब वेट कर रहे होते हैं आपका। नहीं, जुती लाओ जी, ए करो, ओ करो, नाल ही पंजाबी शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल। तो बेचारे कंफ्यूज हुए थे कि हमने फॉलो किस चीज को करना है। ये बात है वैसे, दिस मस्ट बी अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम, चाहे वो यूके, कनाडा, अमेरिका, हर जगह पे। ओवरसीज में है, लेकिन माशाल्लाह फिर भी आई थिंक ओवरसीज पाकिस्तानीज ने, अगर हम इवन रिसेंट टाइम्स पे देखें जी, तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट में इनका बहुत हाथ है। दैट्स ट्रू, ये बात तो है। इतनी रेमिटेंस लेके आते हैं यहाँ पे, बच्चों की शादियाँ करते हैं यहाँ पे, तो आई थिंक आपकी इकोनॉमी को हेल्प हो रही है। अच्छा, अभी जब आप आए हैं जी, तो आपके टिकट के ऊपर कोई ड्यूटी लगी है? लो, ड्यूटी मेरे तो लगता है टिकट के उत्ते मेरी अपनी ड्यूटी लगी नहीं। नहीं, क्योंकि मैंने एक, उन्होंने कहा इन्ने किलो दा बता दियो पैसे, ज़्यादा बताओ। नहीं, ड्यूटी नहीं, जीएसटी जो लगाया है। हाँ जी, जो नहीं, मैं, क्योंकि मुझे आए हुए तकरीबन महीना हो गया है। अच्छा, अब जब आप अपना रिटर्न टिकट है आपका? हाँ जी, बस शुक्र, अगली दफा ना आपको दोनों दफा पे टैक्स लगेगा। तुसी अच्छी खबर ना दियो सानू। मैं यही बड़ी खबर ही दियो, मैं रहती हूँ इसलिए। नाज़रीन, आपका कोई सवाल है? हमारे साथ जबरदस्त से मानी लियाकत मौजूद है, और मैनचेस्टर में होते हैं, और वहीं पे वहाँ से यहाँ आए हुए हैं विजिट पे, और क्या ही पता शिफ्ट होने का तो नहीं सोचा आपने? ये सोचा है? अभी देखें, अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाए, ऐसे हो जाए कि हम शिफ्ट होने वाली बातें अगर करेंगे सारे, तो क्यों नहीं। और ये कि आप बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सियालकोट। अच्छा, सियालकोट। और कितना अर्सा पहले आप गए वहाँ पे? तकरीबन 25-26 साल हो गए हैं। यार बहुत बड़ा अरसा है। हाँ, काफी ज्यादा। तो और लेकिन मैंने अपनी पाकिस्तानियत को जिंदा रखा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मुश्किल लेकिन कोशिश की। आई डू लॉट ऑफ इवेंट्स, कम्युनिटी इवेंट्स। हाँ, अभी भी करता हूँ। थैंक यू जी। मैंने कहा आप जरा ट्राई करें। अल्लाह खैर ही करे। नहीं, खैर करेंगे, ये लें, पक्की गल है। पक्की गल है। ओके नाज़रीन, हम इस वक्त जो है जबरदस्ती गपशप लगा रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल है। आप खुद खा रही हैं ना? जी, मैं खा रही हूँ। पहले बनाया ना आपने? हाँ, लो। आई लव यू मॉम। कोई आखिरी ख्वाहिश?
अरे सही बताएं, नमक नहीं है सिर्फ इसमें, और अगर शुक्र है। और पहले चटनी के साथ अगर आप खाते हैं ना, नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है। अजी ऐसी बात नहीं है, बहुत आप अच्छा ये फूड पांडा पे है कार डिलीवर करा दी। हाँ, वैसे मैं शुरू करूं तो हो सकता है। अच्छा, ये ये आपका जो शो का फॉर्मेट है, जी, सॉरी हाँ। मैं भी, आपको मेरा नहीं पता, मुझे भी इतना नहीं आपके शो का पता, मैं आई नो यू वेरी वेल। इसका आप पहले आके खुद कुकिंग करती हैं? जी जी, अच्छा, इट्स बीन दिस इज माय 12th ईयर ऑफ डूइंग दिस शो, जिसके अंदर हमने धरने भी गुजारे, 2 हुकूमतें भी बदल गई, और आज भी जिस तरह मैं पहुंची हूँ ना यहाँ पे, आपको अंदाजा नहीं। मैं आपको पता है मैं बहरिया से आया हूँ, तो मैं भी वहीं से, मैं एक्चुअली क्लीन शेव था, मेरी शेव वध गई, इतना टाइम लगा। मैं नेवल एनकरेज से आ रही हूँ, अच्छा अच्छा, वहीं पे उसी साइड पे। उसके दूसरी साइड पे। तो आपने देखा होगा कितने डी टूर किए होंगे यहाँ पहुंचने के लिए। तो भाई जी क्या नारेबाजी, क्या बात है ना, वाह 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 वाह, क्या बात मेरा ऐसा ईमान ताजा हुआ है ना। खुदा दा ना जे मैनू मरवा ना दियो। नहीं नहीं, अच्छा मानी ये बताएं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको हम देखते रहते हैं ना, माशाल्लाह जी जी, आप एक वो आहो आहो है ना। अच्छा मानी ये बताएं, अब यहाँ पे, और आपने यूके में भी काम किया, ज़ाहिर है वहाँ के उसमें तरीक़ाकार में और यहाँ के तरीक़ाकार में फ़र्क है जी। और यहाँ पे क्या आपको डिफरेंट लगा व्हेन यू आर वर्किंग इन पाकिस्तान? व्हेनेवर पाकिस्तान में देखें, मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, विदाउट ए शेडो ऑफ अ डाउट, पीपल आर वेरी क्रिएटिव। यस, लेकिन आई थिंक एट द सेम टाइम, प्लीज आई डोंट वांट दिस टू गो अगेंस्ट मी, पीपल आर नॉट एज हार्ड वर्किंग एज दे शुड बी। उफ, शुक्रिया। आई एम सॉरी टू से। ना जी, हम लोग बड़ी अच्छी कौम है, लेकिन हम लोग मेहनती कौम नहीं है। हम बैठे रहेंगे, सारा दिन बैठे रहेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। आपको मैं बताता हूँ, मैंने माशाल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है, मौला का करम है, आई एम द फर्स्ट पाकिस्तान बॉर्न टू विन द बेफ्टा अवार्ड माशाल्लाह, 2017 में बीबीसी के लिए। जबरदस्त। और मेरे लिए ऑनर थी, इतनी ऑनर थी कि मैं फर्स्ट टाइम एवर व्हाइल आई वाज गोइंग टू द स्टेज, मेरी तो हवा निकली हुई थी, टैट हुई हुई थी। क्यों? क्योंकि मुझे था यार, व्हेन दे सेड ही इज द फर्स्ट पाकिस्तान बॉर्न, ऑटोमेटिकली आप पे वो प्रेशर आ जाता है। हाँ, आप मेरी बात फॉलो कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं कहूँ जी मिशी खान इज द फर्स्ट पाकिस्तान बॉर्न टू डू दिस, ऑटोमेटिकली आप एक प्रेशर फील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बड़ा मोमेंट मिशी होता खान है। एज एन एक्ट्रेस, एज अ होस्ट इज डिफरेंट। जब आपका नाम पाकिस्तान का साथ लग जाता है ना, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट चेंज माई लाइफ। उसके बाद मैंने सोचा मैंने पाकिस्तान में ज़रूर काम करना है, कोशिश। यहाँ पे जिस तरह आपने नेपोटिज्म की बात की, जेलसी की बात की, खुदा की मेरे हाथवे को, ना आपने मेरा खाना है ना मैंने आपका खाना। बिल्कुल। आज अगर हम साथ ही हमसाये मुल्क से कंपेयर करते हैं ना जी, उनका वर्क एथिक देखें आप, दे हेट ईच अदर, दे स्टिल वर्क टुगेदर। ओ यस 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 यस, ये बात है, ये बात है। वो कहेंगे भाई हमने चाय इकट्ठे पीनी है, हमने स्क्रिप्ट पे इकट्ठे काम करना है। ये जो मैंने फिल्म बनाई है, ये मैंने पर्सनली तो नहीं बनाई, मैंने इस पे काम किया है। मिशी, ये 3 फिल्में इकट्ठी बनी है एक सेट पे। ओके। एक मराठी, एक गुजराती और एक हमारी हिंदी/उर्दू। हाँ, आप बिलीव करें कि 50-60 बंदा क्रू का है, इससे ज़्यादा ही होगा। हमारी मेकअप टीम अपनी है, उनकी अपनी है, ये वो मिक्स भी हो रहा है। यार ऐसे लगता था कि जिस तरह को मेला लगा हुआ है, जैसी एक्शन होता था ना, हर बंदा गायब है। बिल्कुल। और ये डिसिप्लिन, मैं कहता हूँ दिस इज द रीजन दे आर वेयर दे आर टुडे। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू। इधर आप आर्टिस्ट हो ना, आप आइया को बंदा होते को चाह बना रहा है, किसी का फोन बज रहा है, किसी का की हो, मतलब कि इन लोगों को अपने आर्ट से मोहब्बत ही नहीं है, नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। अच्छा, ये आप टेलीविजन में या फिल्म में आप कोई भी शोबा देख लेना, उनको चाहिए कि बस रातों रात उनके पास ब्रांड न्यू गाड़ी होनी चाहिए, हाँ। रातों रात एक बंगला हो और अयाशी हो और पैसे आते रहें एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट। उसके अब बीच ये का जो रास्ता आपने जो इसका है, पहले आपने बैटर बनाया है, पहले सोचा है, रेसिपी बनाई है ना, बस मुझे यही चाहिए, मुझे बनी बनाई चीज चाहिए। मैंने वो मेहनत नहीं करनी कि मैं कटिंग करूं ऐसे। और फिर मैं वो मिक्सिंग करूं और फिर मैं तेल उसके ऊपर बनाऊं और फिर खाऊं। मैंने पहला अपना स्टैंड अप कॉमेडी का शो किया, तो वो मैं लोकल कम्युनिटी पे गया। जुम्मा पढ़ने के बाद मैंने इस तरह के फ्लायर्स पकड़े हुए थे लोगों को बताने के लिए, पुत्र है की होंदा है। मैं क्या तुसी आओ थिएटर 'च बैठो, थिएटर की होंदा है,
So, you know, I was like, hang on, money, this is not gonna work. Start from the basics. Yeah. रेडियोज़ पे गया, टीवीज़ टीवी पे भी काम कर रहा था तब। मैंने फिर बताना शुरू किया कि थिएटर क्या होता है, ठीक है। जिस तरह एक मस्जिद है ना, वो अल्लाह की इबादत के लिए है, बिल्कुल। थिएटर परफॉर्मेंस के लिए, बिल्कुल यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल। उधर लोगों को लेके आया फ्री, मैंने फिर काउंसिल को इन्वॉल्व किया। मैंने कहा इस कम्युनिटी को इन चीज़ों का पता ही नहीं है, ये हमारा मैसेज कभी भी आगे नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। वो कहेंगे मैं 10 पाउंड की टिकट क्यों लूँ, 20 की क्यों लूँ, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों हो रहा है। तो वहाँ से थोड़ा सा मेरा चेंज हुआ, अल्लाह पाक का करम है, एक अच्छी टीम फॉर्म की। फिर मैंने लोगों के लिए फ्री फेस्टिवल करने शुरू किए, मेहंदी नाइट, शादी नाइट। फिर मैंने एक प्ले लिखा खुद ही, मेहंदी की रात। अच्छा। उसमें एक सिख फैमिली को डाला, एक पाकिस्तानी फैमिली को डाला। जो सिख फैमिली थी वो पाकिस्तान से थी, तो जो पाकिस्तानी फैमिली थी वो इंडिया से थी, ताकि दोनों इकट्ठे आए। माशाल्लाह वहाँ से मेरा फिर नाम बना, थोड़ा बहुत लोगों को जानने लगे। हमने टूर किया, ख़वातीन को ड्रेसिंग का, ये वो परांदो शरांदो का, मेहंदियों का शौक। फिर हमने एक पूरा वीक सेलिब्रेट किया वहाँ पे, अच्छा, काउंसिल में। एंड माशाल्लाह आई वाज द फर्स्ट इसको कहते हैं कम्युनिटी चैंपियन। एंड द रीज़न आई एम टेलिंग यू ऑल दिस इज बिकॉज यहाँ तक पहुँचने के पीछे कितना ज़्यादा हार्डवर्क है, इतनी ज़्यादा कोशिश है, काविश है। लोग सिर्फ कहते नहीं जी उन सानू जोक सुना दो, नहीं होता, इंज नहीं होता। मतलब कि पूरा माहौल क्रिएट होता है, माहौल क्रिएट करना पड़ता है। जिस तरह नाज़रीन हमने यहाँ माहौल क्रिएट किया। अब मानी लियाकत में वंडरफुल टू हैव यू ऑन आवर शो। लाइकवाइज, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, गपशप भी लग रही है। और ये कि एक छोटे से वक्फे का वक्त हो गया नाज़रीन, आप एक वक्फे पे जाएं, कहीं मत जाइएगा, वापस आएंगे तो इनसे और कुछ पूछेंगे, ज़बरदस्त बातें। जी नाज़रीन वापस आ गए, शीला खा रही हूँ मैं, मेरे साथ ज़बरदस्त से स्टैंड अप कॉमेडियन, साथ में आर्टिस्ट हैं, एक्टिंग भी करते हैं और मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी मानी लियाकत है। मैनचेस्टर से आए हुए हैं और यहाँ पे कोशिश है कि अगर कटौती ना हो और जो नेपोटिज्म और जो हमारा माहौल है इस वक्त, उसमें आप इंशाल्लाह सर्वाइव करेंगे इंशाल्लाह। मैं जी घर के भी सारे काम कर लेता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त भाई, वाह भाई वाह, क्या बात है। अच्छा, अभी हम एक किस्सा जी आपका वर्किंग विद शाहरुख खान। हाँ, द ग्रेट शाहरुख खान। हाँ बिल्कुल, मैं बताऊँ, इतना छोटी सी बात अगर किसी को समझ आ जाए, जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है उसकी इज्जत करो। बिल्कुल, पहली चीज़ तो ये, बिल्कुल, उसको बिल्कुल भी आपने उसको चैलेंज नहीं करना कभी। शाहरुख खान सर, मैं इसलिए कहता हूँ अभी भी कि इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिटी, इतना ज़्यादा, इतनी इंसानियत, इतना अखलाक उस लेवल पे मैंने बहुत कम देखा। बिल्कुल, गिव क्रेडिट वेयर और ये चीज़ उनके लिए मशहूर है बहुत। बहुत अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस हो गया काम करने का? बहुत ज़बरदस्त। कैसा, किस चीज़ भाई पे? आई वाज लाइक, वो आपको पता है द फर्स्ट टाइम और शायद आखिरी टाइम मैं जैसे कहते हैं स्टार स्ट्रक होता है बंदा, या फैन मोमेंट होता है एक, और मैं देख रहा हूँ यूं करके, वो भी उन्होंने मुझे देखा है ऐसे, वो जो शायद 3 सेकंड का भी आई कांटेक्ट था ना, हाय मैं क्या भाई, बहुत अच्छे, शुक्र है मेरी माँ ने मैनू जम्मिया ताकि मैं मौका भी मैंने मिला उन्होंने तो आपने काम किया उनके हाँ प्रोजेक्ट पे? कब, किस साल में? 10 11 12 के, आई थिंक एक 11 में हुआ था, एक 12 के शुरू में हुआ था। शो हुआ था? शोज हुए थे, उनका टूर चल रहा था। और किस जगह पे? ये मैनचेस्टर, लंदन, बर्मिंघम, 3 थे। हाँ जी। तो कैसा, क्या किया? अमेजिंग। पहले मैंने उनको कहा, ज़ाहिर वो माइक दिया उनको मैंने, तो मैं मुझे याद आ गया वो जो हमारी जो नारेबाजी वाली, मैं कि सबकी आन सबकी शान शाहरुख खान, सारा क्राउड, मैंने अब क्रिकेट मैच होने लगा है, तो उनके वो साथ जितने भी लोग आए हुए थे कहते ये पागल है, इनकी हो गया। मतलब कि ब्रीफिंग होती है ना पहले, मैं जज्बाती हो गया। उन्होंने कहा बेटे दोबारा ये करना नहीं है, पहली दफ़ा हो गया, ठीक है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मैंने कहा शाहरुख सर वो आजकल पारो किधर है? तो आप बताओ, उनकी बड़ी वो देवदास, हालांकि 97 98 की फिल्म होगी, कहते हैं तुम बताओ पारो किधर है? मैंने कहा आपकी मैं थोड़ी सी वो करूँगा मिमिक्री, हालांकि मैं इतनी अच्छी नहीं करता हूँ। कहते हैं हाँ बोलो। कहते बेटे जो भी करना सोच समझ के करना, कि तुम्हारा करियर यहाँ पे एंड भी हो सकता है। एंड ही सो विटी, वेरी विटी, वेरी विटी। बिल्कुल। मैंने कहा ये बाबूजी ने कहा हवेली छोड़, माँ ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो। आजकल पारो के बच्चे कहते हैं मामू मुझे स्कूल छोड़ दो। वो 12,000 बंदा बैठा हुआ, तो क्लैप आ गई। उसके बाद फिर उस बंदे ने मेरे को लोन नहीं देता,
कहते तुम्हारी शादी तुम्हारी वजह से नहीं हो रही, अपनी हालत देखो। लेकिन मुझे खुशी हो रही थी कि मुझे उनसे झुकते पा रही हैं। उसके बाद हमने एक दो इसी तरह स्किट्स किए, और वो लाइक पीपल फ्लू ओवर फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम दुबई, फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, जस्ट टू सी हिम, जस्ट टू टेक ग्लिम्स ऑफ हिम। और मैंने कहा या अल्लाह, ये दुनिया में कोई हो सकता, कोई बिल्कुल हर बंदा नहीं हो सकता। मतलब वो कहते हैं ना, कभी किसी के ऊपर कोई स्पेशल हाथ या स्पेशल वो होती है, बिल्कुल होती तो है। वो अल्लाह की उसकी- मेहर होती है। नहीं देखिए, कोई हमें इस तरह के लोग चाहिए होते हैं मिशी आपकी लाइफ में, क्योंकि अदरवाइज एवरेज जो बिलो एवरेज तो बहुत हैं, जो अबव एवरेज है ना, आप उसी से तो आप मोटिवेशन लेते हैं। मोटिवेशन लेते हैं, एब्सोल्युटली अदरवाइज हाउ विल यू गेट मोटिवेटेड? एब्सोल्युटली। तो अब ये आपका, इनके ज़ाहिर है आप वहाँ पे इंडो पार्क जितने शोज होते हैं उनको आप होस्ट करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक ये आपका मेमोरेबल शो, उसके अलावा उसके अलावा अगर इन टर्म्स ऑफ आई होस्टेड पीसा अवार्ड्स इन 2020, Okay. जस्ट बिफोर कोविड। ओके वो था पाकिस्तान स्क्रीन अवार्ड्स हुए थे दुबई में, और वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। उसके अलावा आईपा अवार्ड्स किए हुए हैं, होस्टिंग, आई लव होस्टिंग। आईपा लंदन में हुए थे ना? हाँ जी, वो फर्स्ट वाला मैंने किया था Okay. 17 में। ओके उसके अलावा मैंने कतरीना कैफ के साथ स्टेज पे डांस किया हुआ है। हैं तो खुश हो रहे हैं ना? मुझे इजी नहीं लेना है, नहीं ਤੁਸੀਂ गाना लाओ जरा देखो, फिर मैं किस तरह ਤੁਹਾਡਾ सारा स्टेज इधर उधर करके जाऊंगा। अच्छा, वो कब का था ये शो? वो भी 17-18 का था। ओके हाँ जी, वो लोग आए हुए थे, अपनी उनकी कोई फिल्म थी उसकी प्रमोशन के लिए। फिर मैंने पाकिस्तान के यू नेम इट तकरीबन ऑलमोस्ट एवरीबडी, अली जफर, आतिफ असलम, नसीबो मैडम कमाल हैं, उनको अगर आप लाइव देखें तो। यार लाइव उनके शोज तो सुपर हिट होते हैं, वो नहीं पड़ी जाती। ये फॉर श्योर। अताउल्ला साहब, सबके साथ माशाल्लाह काम। अच्छा, अगर मैं पूछूं पाकिस्तान का वो कौन सा नाम सिंगर्स में जो वहाँ आपने जितने शोज अभी तक किए जिसमें आप कहते हैं कि यार इनकी लाइव परफॉर्मेंस में लोग अल्टीमेट पागल हो गए, कौन होगा वो? You'll be फर्स्ट 3 बताएं। You'll be surprised actually, इब्रारुल हक। इतनी आला एनर्जी उस बंदे की, वो स्टेज पे वो जब होते हैं ना, वो कमाल कर देते हैं। क्योंकि मैं वहाँ पे एक शो होस्ट करता हूँ, इट्स लाइक अ मेला, इट्स अ कार्निवल। इसका नाम है बिग जॉन्स मेला। आप इसको कभी गूगल करके देखना। लास्ट ईयर हमारे पास 80,000 बंदा आया था लाइव अच्छा देखने के लिए, और ये 12 घंटे का शो, और मैं पूरा शो होस्ट करता हूँ। तो ये 2 दिन का हुआ, और एक तो वो हो गए, दूसरा ताउला साहब, हाँ, अनमैचेबल। मैं कहता हूँ वो उनकी तो फरमाइशें ही खत्म नहीं होती होंगी। और नसीबो लाल जी, उनका तो वैसे लाइव बहुत जबरदस्त, मैंने भाई घंटे के बाद तो उनका गला गर्म होता है, अच्छा, मतलब कि उसके बाद नसीबो नहीं फड़ी जाती। फिर तो कितनी देर का इनका शो होता है? अब 2-2.5 घंटे वो आराम से गाती हैं, और मैं समझता हूँ मैडम मरहूम मैडम नूर जहाँ, उनसे बेहतर शायद कोई नहीं गा सकता। अच्छा, उनके आपने और लाइव लाइव ओए होए होए होए। और एक से एक गाना फिर? मैं कहता हूँ जी, उनका ऑर्केस्ट्रा सबसे बड़ा होता है। 2-3 ढोलकी वाले हैं, तबले वाले हैं, वायलिनिस्ट हैं, और आप सिर्फ वो बैंड को जब सुनते हो ना रिहर्सल करते हुए, ये मेरा सेकंड टाइम मुझे जो बेस्ट एक्सपीरियंस हुआ था जब मैंने श्रेया घोषाल के साथ परफॉर्म किया। ओके, हाँ, कमाल है वो, मैं कहता हूँ कमाल है। उसको आप सुन लो ना, आपकी वैसी रूह ताज़ा हो जाती है। वो बहुत, वो नेक्स्ट लेवल पे। फिर उन्होंने एक 20 मिनट का सेगमेंट किया था श्रेया ने, पाकिस्तानी लेजेंड्स के लिए, अच्छा, क्योंकि उनको पता है ना वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत आते हैं उनको देखने के लिए। इसमें मेहदी हसन साहब, वाह, नुसरत अली खान साहब, फरीदा खानम जी, और बल्कि उन्होंने लास्ट टाइम उन्होंने वो भी गाया है उसका, मैडम अपना आपदा परवीन जी का, उन्होंने लास्ट में वो फिर ऐड किया, वो जो उन्होंने नसीबों के साथ नहीं किया हुआ, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, मेरे से भी निकल गया, मैं अभी याद आ रहा है मुझे। आप समझ आ गई ना? हाँ हाँ हाँ, उस तरह वो करके, अब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड पीपल जस्ट गो क्रेजी, दे गो लाइक वाओ, इतने हम्बल हैं ये लोग, वो ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं। और अच्छा, ये सारे जो जो लेजेंड्स हैं, मैंने इनका जो बिहेवियर है, इट्स वेरी डाउन टू अर्थ। कोई उनमें ये नहीं कि वो वाला पानी लाओ तो ये लाओ, तो मतलब उनके कोई ये चीप किस्म के नखरे उसकी नहीं एक होते। वजह है, मुझे लगता है उसकी क्या? वजह ये है कि वो अपने काम से बाहर ही नहीं निकलते। उनका टाइम नहीं होता। नहीं, हाँ,
क्योंकि वो अपने काम से बाहर नहीं निकलते, उनको ये बाकी जो चीज़ें हैं ना इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे बुरा एक्सपीरियंस किस आर्टिस्ट के साथ हुआ वहाँ पे परफॉर्मेंस में? बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन आई थिंक सम आजकल के जो यो इस तरह के कई ऐसे हैं जो बेसिकली थोड़ी सी बहुत ही पै गई है ना। कौन ना बताएं तो जी बताएं तो मैं तेज है ना बोलनी बताएं। मैं बोल एक्चुअली मैं सुन रहा हूँ जो आप कह रही हैं, नहीं मैं इग्नोर कर रहा हूँ, आपको नहीं समझ आ रही। नहीं बताएं ना। ओ फलाना नहीं होता गुंडा नहीं है, कोई ऐसे हैं जिनमें वो जानने वाले हैं क्या? नहीं जानने वाले भी हैं, लेकिन किसी का क्यों ऐसे नहीं कहना नहीं तो सारी दुनिया को पता ही होगा कि सबसे बुरा एक्सपीरियंस। रहने दो। अच्छा ऑडियंस से बताया ना, आपका एक्सपीरियंस नहीं पूछ रही, ऑडियंस का बुरा एक्सपीरियंस कि उन्होंने कहा कितने पैसे दिए। 2-3 दफा ऐसे हुआ है कि उन्होंने स्टेज पे बदतमीजी की, माइक फेंके, ये किया, ठुड्डे मारे। मैं कसौटी खेलूं? ब्रेक ले ले। नहीं मैं कसौटी खेलूं? एक सेकंड, कसौटी खेल पंजाबी में गाते हैं मेरे नाल एक सेकंड, क्रिकेट खेलनी। नहीं मैं पंजाबी में गाते हैं। पंजाबी उर्दू मिक्स गाते हैं। अच्छा, और थोड़े लंबे से हैं? मतलब कि मेरे से शायद लंबे हों। नहीं शायद क्या मतलब? आपको क्या पता, मैं किसी मर्द की बात कर रहा हूँ। कसौटी फेल हो गई। एक हैं जिन्होंने माइक फेंका था पिछले दिनों। इधर नहीं, शो में। अच्छा है इधर भी कोई? इधर भी है। भावे वही नहीं वो पंजाबी सिंगर हैं, वो काफी फन किए जाते हैं। उसी नस्ल से होंगे लंबे से। पता नहीं मुझे। चलिए आप गेस कर लें कौन है। क्या है? मैं क्यों गेस करूं? मैं भी अभी आप कह रहे हो मेरे साथ जो सलूक ऑलरेडी हो रहा है, तुसी जानते मेरा काम, मेरी दुकान आज ही बंद हो जाए, शटर डाउन। रह गया। उफ माय गॉड, 1 मिनट रह गया यार हमारी आपस की बातों में। आप देख लें, पता भी नहीं चला। एक आपके साथ तस्वीर तो खींचूं मैं, और उसके बाद हम अच्छी सी तस्वीरें खींचेंगे। हाँ जरूर। अच्छा अब एक जबरदस्त एक तो तस्वीर पहले खींचे उधर से ये। अच्छा मेरी दूरों भी फोटो लो तो लगता है क्लोजअप भी है। एक आपकी वैसे ये आहा वेरी नाइस, रिश्ते के लिए लगा दूंगी कल, है ना यार। थैंक यू सो ब्रिटिश मच। है, घर के सारे काम करता है माशाल्लाह, साता भी है। साता भी है, आपको और क्या चाहिए? हाँ। अच्छा फॉलो आपको करना हो इंस्टाग्राम मानी लियाकत MANILIAQAT मानी लियाकत, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी मानी लियाकत। और वैसे अगर मुझे फॉलो करना हो तो पीछे से मैं ऐसा लगता हूँ। थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन आवर शो। अच्छा सा पैगाम हमारे देखने वालों को देना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला से आसानियाँ मांगे, सब्र ना मांगे, क्योंकि शायद सब्र के हम काबिल नहीं हैं। जबरदस्त। Thank you. God Wonderful pleasure and all the best to you. Thank you so much. God bless you. और inshallah, I would love to have you in Manchester sometime. Manchester, here I'm coming. Manchester, thank you once again. और नाज़रीन आज की थोड़ी सी ताख़ीर के लिए माज़रत ख्वाह। हाँ, जो ट्रैफिक की वजह से। है ना, आप भी इंशाल्लाह आपसे। ये फिर मेरे पे बैठ के आई हैं। देखिए स्टैंड अप कॉमेडी हो गई ना, हो गई। आज आपने डेमो दिखा दिया। तो नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे कल रात को 9 बजे मुलाकात होगी। टीम का सबका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।